तो देखिए हमारी आज की जो कहानी है वो है कहानी जनवरी 2024 की। जगह है नैनीताल। नैनीताल में एक जगह है हल्द्वाई। हल्द्वाई में एक टीपी नगर है। यहाँ पे एक कॉलोनी है शिव कॉलोनी। ये कहानी शिव कॉलोनी की है। यहाँ पे एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था गंगा राम मौर्य। गंगा राम मौर्य एक अपना घर बनाया हुआ था इसको रेंट पे चढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पे लोग काफी घूमने फिरने आते हैं। तो जानते ही कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो इसी कारण से उसने स्पेशली बनवाया था रेंट पे डालने के लिए। तो जनवरी 2024 में ऐसे ही एक फैमिली आती है। उस फैमिली का जो मेन शख्स होता है वो होता है सौरभ राज। उसकी बीवी का नाम होता है आस्था और उसके दो बच्चे छोटे छोटे बेटियां होती हैं। ये लोग एक पूरा परिवार आते हैं और रहते हैं। अब इन लोगों के बीच जो बातें होती है वो रेंट तय हो जाता है। फिर किराए पे लगा देता है गंगाराम। अब किराए पे लग जाता है। इधर जो सौरभ राज है वो कुछ काम करता है, तो काम के सिलसिले में बाहर जाता है। बीच बीच में वो आते जाते रहता है। कहे कि कुछ दिन गया कुछ दिन वहां काम किया फिर आया फैमिली से छुट्टी पे मिल लिया। तो देखिए यूं ही सब कुछ सही चल रहा था 3-4 महीनों तक। तारीख आती है 8 अप्रैल 2024। हाँ हमेशा की तरह वो फिर से छुट्टी के दिन अपने आता है और अपने परिवार से मिलता है। 8 तारीख को अपने घर में होल्ड करता है। तारीख होती है 9 अप्रैल 2024 के सुबह 5 बजे। गंगाराम जो उस घर का मालिक था वो उसका हर सुबह का रूटीन था कि सुबह 5 बजे उठ के जॉगिंग करे, टहले। तो वही जब हमेशा की तरह 9 बजे 9 तारीख को उठता है और टहलने के लिए निकलता है, तो वो देखता है कि जो सौरभ राज है वो अपने दो बच्चों को लेके कहीं जा रहा है। ऐसे में बता दूं कि सौरभ राज टाइमली पेमेंट किया करता था रेंट का, लेकिन इस बार उसने पेमेंट नहीं किया था रेंट का टाइमली। अब उसे लगता है हो सकता है अपना बच्चा को घुमाने ले जा रहा हो कहीं और ले जा रहा हो। तो गंगाराम भी पूछते नहीं है कुछ। लेकिन ये बात थोड़ी उन्हें अटपटा लगती है, क्योंकि वो बीवी को अपना आस्था जो उसकी बीवी थी उसे नहीं ले जाता है। कोई बात नहीं, अब 8 तारीख गई, 9 तारीख हो गई, 9 तारीख गई, 10 तारीख, 11 तारीख। अब देखिए जब एक दो दिन आस्था नहीं दिखती है घर में, क्योंकि जो गंगा राम ने देखा वो केवल सौरभ राज और उसके दो बच्चों को देखा था। अब गंगा राम के मन में एक सवाल की बीवी है कहाँ, क्योंकि बीवी को उसने घर से निकलते देखा नहीं, कि उसके साथ जाते देखा नहीं। दूसरी बात थी दोबारा बच्चों को भी उसने नहीं देखा, ना ही वो वापस से सौरभ राज आया। तो सोचता चलो एक बार कांटेक्ट करते बीवी से, शायद पता चल जाए कहाँ है वो। तो बीवी को कॉल करता है, यानी कि आस्था को कॉल करता है, लेकिन आस्था कॉल नहीं उठाती। अब ये परेशान बोला चलो मैं घूम के आया तो उसके घर से देख लेता हूँ बीवी कैसी है। अब वो देखिए जैसे ही जाता है देखता है कि गेट जो है वो लॉक है। अब गेट लॉक है तो अब किया क्या जाए, कैसे पता चले अंदर कोई है कि नहीं, क्योंकि उसने रास्ता को देखा नहीं था अब तक। तो देखिए वही घर का जो सीढ़ी था ना वहां से एक जगह ऐसी थी, कह सकते खोल था, जहां से घर के अंदर का दृश्य देख सकता था वो। तो सीढ़ी पे जाता है उस खोल से, वो वहां देखता है अंदर। तो अंदर जो देखता है वो दृश्य देखने के बाद उसके तोते उड़ जाते हैं। वो ऐसे कि अंदर वो देखता है कि फर्श पे आस्था पड़ी हुई है और उसकी बॉडी पूरी काली हो चुकी है। ये फौरन देख के उसके जो तोते उड़ते हैं फौरन वो वहां से भागता है और फिर पुलिस को कॉल करता है। अब पुलिस आती है, पुलिस घर के दरवाजे को खोलती है। इसके बाद देखती है तो सामने फर्श पे आस्था पड़ी हुई है और वो डेथ हो चुकी है। अब बॉडी को उठा के फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा जाता है और पुलिस अपना इंक्वायरी शुरू करती है। सबसे पहले पूछते हैं कि लोग कौन है, ये कौन है। तो जो गंगाराम उस घर का मालिक था वो कहता है कि ये अपने पति के साथ आई थी, जिसका नाम सौरभ राज और उसके दो बच्चे थे। फिर घर का मालिक पुलिस पूछते है कि कहाँ है वो सौरभ राज। तो घर का मालिक बताता है कि 2 दिन पहले आया था, अपने बच्चों के साथ वो चला गया। मैंने बीवी को देखा नहीं था, इसलिए मैंने उसे कॉल किया, फिर नहीं उठाई तो घर पे आके चेक किया। अब पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है। फिर पुलिस पूछते कि अच्छा एक बात बताइए कि इस सौरभ राज है कहाँ का रहने वाला। तो वो बताता है कि एक सौरभ राज रहने वाला है सदरपुर का। अब पुलिस की एक टीम रवाना होती है सदरपुर, क्योंकि देखिए ये मामला जितना भी लग रहा है कि अचानक से 2 दिन पहले आता है, बच्चों को ले जाता है, बीवी को छोड़ देता है और बीवी की लाश मिलती है। तो कहीं ना कहीं शक डायरेक्ट यहाँ सौरभ राज पे जा रहा था। अब एक टीम जब सौरभ राज के घर जाती है सदरपुर, वहां पता करती है कि क्या कोई सौरभ राज नाम का शख्स रहता है बीवी के साथ, बच्चों के साथ। तब पता चलता है हाँ ऐसा एक शख्स है हमारे गाँव में जो रहता है, वो काम के सिलसिले में इधर उधर जाते रहता है। तो चलिए इतना तो कंफर्म हुआ है कि एक उसने पता सही बताया था।
देखिए, मकान मालिक ने ये भी बताया कि हर बार वो रेंट टाइमली देता था और इस बार टाइमली उसने रेंट भी नहीं दिया, प्लस हर बार आते जाते रहता था। अब पुलिस की परेशानी कि आखिर सौराज को खोजे कैसे। फिर पुलिस सौराज का नंबर निकलवाती है। अब नंबर निकल गया, अब उसे ट्रैक करने का कोशिश करती है पुलिस। लेकिन जो टेक्निकल टीम होती है जो ट्रैक करती है, वो बहुत बड़ा समस्या फेस करती है। समस्या ये कि सौराज के पास जो फोन था वो कीपैड फोन था और सौराज बार बार सिम को निकाल ले रहा था और बैटरी को अलग कर दिया था। और बिना सिम और बिना बैटरी के वो एक फोन केवल डब्बा था, किसी तरीके से ट्रैक भी नहीं हो सकता था वो फोन। पुलिस जब भी ट्रैक करे अलग अलग जगह दिखाए। तो पुलिस जब सबसे पहले ट्रैक करती है तो पता चलता है वो बड़ई में है। पुलिस की एक टीम रवाना होती है बड़ई, लेकिन अफसोस कि वहां वो पकड़ा नहीं जाता, वहां से निकल जाता है। फिर जब ट्रैक करती है तो पता चलता है वो अयोध्या में है। पुलिस फौरन वहां रवाना होती है कि कहीं फिर से न भाग जाए, लेकिन अफसोस वो फिर भाग जाता है। फिर आगरा की लोकेशन बताती है, फिर टीम रवाना होती है और फिर वो भाग जाता है। और ये भागने का और कह सकते हैं दौड़ पकड़ का जो सिलसिला था वो महीनों चलता है। अप्रैल से ये मई का समय आ जाता है। तो देखिए, इधर जो सिलसिला चल रहा था धरपकड़ का, पकड़ाता तो नहीं है, लेकिन इधर जो आस्था की माँ बाप थे वो एक कंप्लेन और दर्ज करते मर्डर का सौरभ जोशी के ऊपर। लेकिन पुलिस भी परेशान। यहाँ सोशल मीडिया पे ये खबर आई तो वो अलग ट्रोल होने लगे पुलिस कि आप पकड़ नहीं पा रहे, पुलिस के ऊपर लगातार ताने मारे जा रहे हैं। और पुलिस के लिए सच में एक हैरान करने वाला कि अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो कोई बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है, एक साधारण सा आम इंसान है। अब पुलिस सोचते करे तो करे क्या। अब पुलिस सोचते चलो काम करते इसके पास्ट पे थोड़ा नजर डालते हैं और इसके बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो देखिए, ये पास्ट के बारे में पुलिस पता करती है तो भी सौरभ जोशी के बारे में कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस कुछ अपने बंदों को उसके गांव में भेज देते लोगों से घुलने मिलने के लिए, ताकि सौरभ जोशी कहाँ है कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। और फाइनली जब थोड़ा समय गुजर जाता है तो इसी महीने अप्रैल के महीने के दौरान ही पुलिस को एक सूचना मिलती है। वो सूचना ये कि सौरभ जोशी लगातार कांटेक्ट कर रहा है घर पे ताकि वो जमीन के कागजात ले सके। अब पुलिस समझती है कि कागजात लेके बेच देगा और उसके बाद फरार हो जाएगा। अब पुलिस मौका का वेट करती है कब वो आए और कब हम उसे पकड़े। फाइनल तारीख आती है 3 मई 2024। वो कागज लेने आता है घर का अपना, ताकि वो प्रॉपर्टी को बेच के कहीं भाग सके। लेकिन पुलिस का प्लान ऑलरेडी था, घेरी हुई थी पुलिस। वो जैसे ही गांव में कदम रखता है पुलिस उसे घेर के पकड़ लेती है और फिर तसल्ली से पूछताछ करते हैं पुलिस स्टेशन में। और तब जाके एक नई कहानी और पूरी सच्ची कहानी निकल के सामने आती है। तो कहानी क्या है उसको मैं आकर सुनाऊं, क्यों उसने मारा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हमें फ्लैशबैक में लगभग 7 साल पहले जाना होगा। 7 साल पहले ये जो सौरभ राज है वो नॉर्मली अपना काम कर रहा था। यूं ही रोज उसकी मुलाकात उसके डेली जीवन में एक मुलाकात होती है उसकी एक लड़की से, जिस लड़की का नाम था अफसाना। अफसाना से उसकी मुलाकात होती है, बातें होती है, ये बात प्यार में बदल जाता है। और ये प्यार इतना उनका हद तक बढ़ जाता है कि शादी करना चाहते हैं। इन दोनों हमेशा घंटों बात कर क्या करते थे फोन पे, अब शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन समस्या एक थी, वो आपको नाम से पता चला कहाँ सौरभ राज और कहाँ अफसाना, यानी कि धर्म का संकट था। उन्हें पता था कि हमारा जो समाज है वो धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अलग अलग धर्मों को। लेकिन फिर भी अफसाना और जो उसके घर वाले थे सौरभ राज के, सभी से बात किया जाता है लेकिन कोई नहीं मानते। या जो तमाम जो समाज थे वहां के वो भी नहीं मानते। लेकिन जैसे तैसे करके अफसाना और सौरभ राज की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, लेकिन इसी बीच अफसाना जो है वो अपना धर्म को परिवर्तन करती है और ये अफसाना ही बाद में शादी के बाद आस्था बन जाती है। लेकिन देखिए, वहां पे जब अफसाना आस्था बन गई, इन लोगों का शादीशुदा लाइफ अच्छा चलने लगा, तो सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। लेकिन एक समस्या आई। समस्या ये कि वहां के जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और इस बात से कहीं ना कहीं उन लोगों को अलग ट्रीट किया जाता थोड़ा। और इसी वजह से सौरभ सोचता है कि चलो दूसरा जगह जाके रहते हैं। और इसी सिलसिले में वो हर बार कहीं ना कहीं चला जाता है, कभी यहाँ कभी वहां जाके शिफ्ट होता है। और साल 2024 में जनवरी के महीने में वो यहीं पे आता है, नैनीताल के हल्द्वानी के टीपीएस नगर में शिव कॉलोनी में आके घर लेता है। और ये अब सोच रहे मर्डर का यहाँ पे स्टोरी क्या है, तो वो अब आप सुनिए। तो जब यहाँ पे रहता है शिव कॉलोनी में गंगा राम मौर्य के घर पे,
तो देखिए वो तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था, एक फोन कीपैड दिया था अपनी बीवी को, एक कीपैड फोन अपने पास रखा हुआ था। तो जब भी वो बाहर जाता तो अपनी बीवी को कॉल करता, तो कॉल करता तो बात करने के लिए। लेकिन एक समस्या यहाँ जन्म लेती है कि बीवी जब भी वो कॉल करे तो बीवी का उसका जो कॉल है वो हमेशा वेटिंग बताए। अब जब भी से वेटिंग बताई, इसे गुस्सा कि बीवी आखिर मेरी बात कहाँ कर रही है। और फिर जब वापस आता है वो मिलने के लिए, तो कई बार इसकी बातों को लेकर झगड़ा हो गई इनके बीच। फिर वो गया, फिर झगड़ा के बाद भी ऐसा ही हुआ कि उसने कॉल किया, बीवी का वेटिंग गया। अब पति ने समझाया लेकिन नहीं समझी, झगड़ा हुआ, झगड़ा सही नहीं हुआ, फिर हाथ छोड़ा छोड़ी हो गया। इतना पे भी बीवी रुकती नहीं है। इसके बाद भी वो जाता कॉल करता तो बिजी। तो होता है कि 8 अप्रैल 2024 को वापस आता है जब, तो देखता है कि मेरी बीवी कॉल पे बात कर रही है। और दरअसल 8 अप्रैल को जब आता है तो थोड़ा दारू भी पिया होता है। तो जब उसे देखता है बात करते हुए कि इतना झगड़ा होता है हमारी बीवी, उसके बाद भी बात कर रही है, तो उसे रहा नहीं जाता। वो गुस्से में, वो नशे में अपनी बीवी को मारने लगता है। मारपीट होता है, फिर बीवी भी एक्शन लेती है, वो भी बचाव कही या फिर वो भी मारती है। इसे और गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में, उसी नशे में वो अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। नहीं देखिए, कत्ल करने के बाद उसे होश आता है कि ये मैंने क्या किया। उसे अफसोस होता है कि उसने क्या किया, लेकिन अफसोस अब तो बीवी मर चुकी है। उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसे रोते रहते हैं। तो वो समझाता है कि देखो बेटा, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा और कहीं और जाना होगा। अब बच्चे को रात भर शांत करवाता है, चुप करवाता है, फिर सुबह 5 बजे वो निकल जाता है वहां से। वही 5 बजे जब वो निकलता है तो हमेशा की जो गंगाराम का रूटीन था वो टहलने का, उसके लिए वो आते हैं बाहर, तो वो देख लेते हैं और फिर इस तरीके से मामला खुलता है। तो देखिए अब आपकी इस कहानी पे क्या राय है वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।